जिस तरह आपने टैरिफ प्लान से ट्रंप पूरी दुनिया में खलबली मचा रहे हैं, वही कर्म लौटकर ट्रंप के पास वापस भी आ रहे हैं। यानी ट्रंप की जैसी करनी है, उन्हें उसका फल भी तुरंत मिलने लगा है। स्विट्जरलैंड के अधिकतर सांसदों ने सरकार से अपील की है कि अमेरिका के साथ होने वाले F-35 की डील को अस्थायी तौर पर रोक दिया जाए। दरअसल स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच 36 F-35 फाइटर जेट खरीदने पर सहमति बनी थी। इस डील की कुल लागत 800 अरब रुपए थी, लेकिन डील पर सहमति बनने के फौरन बाद ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद स्विट्जरलैंड के सांसद डील रद्द करके ट्रंप को सख्त जवाब देना चाहते हैं। F-35 फाइटर जेट को ट्रंप ने अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री की पहचान के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सख्त टैरिफ अब इस फाइटर जेट के लिए मुश्किल की वजह बनते जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में डील पर अस्थायी रोक की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ स्पेन ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील को रद्द कर दिया है। स्पेन और अमेरिका के बीच F-35A और F-35B फाइटर जेट्स की डील पर बातचीत हुई थी, लेकिन ट्रंप ने स्पेन से आने वाले लोहे और एल्यूमिनियम पर 50% का टैरिफ और स्पेन में बनने वाली गाड़ियों पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद स्पेन की सरकार ने F-35 की डील कैंसिल कर दी है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से रुकी दो डील ने अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया है, यह भी अब आपको समझना चाहिए। स्विट्जरलैंड के साथ 800 अरब और स्पेन के साथ 350 अरब ट्रंप के टैरिफ 7 अगस्त को लागू हुए थे और 24 घंटे के अंदर यानी 8 अगस्त तक अमेरिका को 1150 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, और यह 1150 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ दो देशों ने कर दिया। स्विट्जरलैंड और स्पेन ने अत्यधिक टैरिफ के जवाब में अमेरिका के साथ डील पर रोक लगाई, लेकिन सामरिक हलकों में माना जा रहा है कि डील को रद्द करने के पीछे एक वजह F-35 का वो इतिहास भी है जो क्रैश और हादसों से भरा पड़ा है। अब हम आपको ट्रंप के इस कथित सुपर फाइटर की क्रैश हिस्ट्री का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में F-35 नाम का यह 5वीं पीढ़ी का विमान 30 से ज्यादा घटनाओं की वजह बन चुका है। जितनी भी जांच हुई उनमें से ज्यादातर में पायलट्स की गलती का कोई जिक्र नहीं मिलता। इसी वजह से सामरिक हलकों में माना जाता है कि इस फाइटर जेट के अंदर तकनीकी खामियां हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा है F-35 का सॉफ्टवेयर, जिसमें आई गड़बड़ियों की वजह से ही ये विमान बार बार क्रैश हो रहा है। आखिर ट्रंप के इस महारथी का सॉफ्टवेयर क्यों काम नहीं कर पा रहा, ये समझने के लिए आपको उन विशेषज्ञों की राय गौर से सुननी चाहिए जिन्होंने फाइटर जेट्स की दुनिया को नजदीक से देखा है। आपने दुश्मन की तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर दिया 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी से, लेकिन उसी वक्त अगर अपना फ्रेंडली विमान उसके बीच में आ जाए तो जो मिसाइल है वो फ्रेंडली यानी दोस्त हवाई जहाज की तरफ ना जाकर दुश्मन की हवाई जहाज की तरफ जाता रहे। ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। भारत पर ट्रंप के 50% वाले टैरिफ के पीछे एक वजह सॉफ्टवेयर ग्लिच वाले F-35 को भी माना जा रहा है। अपनी 6 महीने की सरकार में ट्रंप ने भारत को 2 बार F-35 जेट देने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने F-35 के खराब इतिहास की वजह से ट्रंप के ऑफर पर कभी बातचीत आगे नहीं बढ़ाई। उल्टा भारत के सामरिक हलकों में रूस या दक्षिण कोरिया से फाइटर जेट लेने में दिलचस्पी बढ़ गई। रूस ने तो भारत को एक ऐसी डील भी दी है जिसे नकारना काफी मुश्किल साबित होगा। रूस ने अपने ऑफर में कहा है कि अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो भारत को उसके निर्माण का लाइसेंस भी मिलेगा, यानी पहली खेप के बाद भारत खुद ये विमान बना पाएगा। रूस ने इस विमान की पूरी तकनीक का ट्रांसफर करने की भी पेशकश कर दी है। इसके साथ ही साथ रूस के ऑफर में यह भी शामिल है कि सुखोई 57 की डील के साथ भारत को सुखोई 35 फाइटर जेट के निर्माण का लाइसेंस भी दिया जाएगा। ट्रंप को भी यही डर था कि कहीं भारत और रूस के बीच 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की डील ना हो जाए। हालांकि अब तक भारत ने सुखोई 57 को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ाई है, लेकिन भारत ने ऐसा किया तो फाइटर जेट्स की दुनिया में न सिर्फ F-35 की इमेज खराब होगी, बल्कि हथियारों के बाजार में अमेरिकी दबदबा खतरे में पड़ जाएगा। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो अमेरिका की डोमिनेंस है दुनिया की मार्केट में, वो डेफिनेटली क्वेश्चन में आ रही है। खास करके देश ये देख रहे हैं कि अमेरिका से वो कितने बंध जाएंगे अगर वो F-35 जैसा 5th जनरेशन अमेरिका से लेते हैं। हर देश रिकैलकुलेट कर रहा है इस समय अमेरिका का नया रवैया देखते हुए।